अजीज खान साहब यहां पर जो बात कह रहे हैं ना बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब कि साहब वोट बैंक के तौर पर अभी तक मुसलमानों को देखा गया, तो सर क्या तारीफ नहीं करनी चाहिए बीजेपी के इस नजरिए की, जहां पर प्रधानमंत्री ये कहने की हिम्मत जताते हैं कि मत मिले ना मिले लेकिन मन मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। सर कोई तो राजनीतिक दल इस देश में है जो वोट बैंक से आगे बढ़कर मुसलमान को देख रहा है। अजीज खान साहब पहले आप आ जाइए, फिर कलीमुल हफीज साहब के पास जाऊंगी। देखिए रुमाना जी, वाकई में अभी राजपूत जी जो कह रहे थे मुझे भी कहना पड़ेगा कि इतने चेहरे न बदल, थोड़ी सी शोहरत के लिए कहीं पहचान न खो जाए रफ्ता रफ्ता। साहब ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने का जो काम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि इस देश का समाज, इस देश के लोग इस बात को समझते हैं। भाई इको और प्लीज ठीक कर दीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब ये कह रहे हैं साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो इन्होंने खो दिया। 8 साल के इस हुकूमत में, इस रेज्यूम में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिर्फ धोखा दिया, दूसरे समाज को तो दिया ही दिया और खास तौर से मुस्लिम तबके को बहुत ज्यादा आघात पहुंचाया। क्या फैसिलिटी दी, क्या दिया मुस्लिम समाज को? सिर्फ और सिर्फ इन्होंने नफरत का बाजार गर्म किया है, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा करने का प्रयास किया है, भाई को भाई से जुदा करने का प्रयास किया है। इन्होंने विकास की बात तो की नहीं, और बल्कि खाली मुस्लिम समाज की बात नहीं कह सकता हूं मैं पूरे देश की बात कहना चाहता हूं कि पूरे देश में आज क्या माहौल है। आज हालात बिगड़ गए हैं, आज बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, उस पर बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा मुझे लगता है कि ऐसे जनरलाइज जब आप करते हैं ना सर, तो स्पेसिफिक कहने के लिए कुछ नहीं होता आपके पास, ये आप बता रहे होते हैं। आप यहाँ पर भाषण थोड़ी देने के लिए आए हैं, अपना पॉइंट तर्क के साथ रखिए ना सर। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, कलीमुल साहब के पास जरा लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं। कलीमुल साहब, क्या इस बात की तारीफ नहीं की जानी चाहिए कि जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की नजर से मुस्लिम समाज को देखते हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी मंत्र ये दे रहे हैं कि भले ही वोट मिले ना मिले लेकिन साथ लेकर चलने की पहल करो। नहीं, देखिए, भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी विश्वसनीयता कितनी है कि उसका एक सांसद कह रहा है कि इस वर्ग का पूरा आप बहिष्कार करिए, इससे कोई सामान खरीदिए मत, बेचिए मत। एक सांसद कह रहा है कि अपनी चाकू छुरियां तेज करा लो ताकि इनके गर्दन और मुंह काटने के काम आए। एक सांसद कह रहा है कि गोली मारो, डैश डैश डैश। एक कह रहा है कि मुल्ले काटे जाएंगे। कहां कह रहा है? वो कह रहा है जंतर मंतर पर। उसके बाद अब आइए टेक्निकल तर्क पे। 59 मंत्रालय हैं पूरे भारत सरकार के, उसमें एक भी मंत्री, 75 मंत्रियों में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है। 59 मंत्रालयों में 26 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें एक भी क्लास A+ का ऑफिसर नहीं है मुस्लिम। एक भी कोई CBI, IB, ID, IT किसी का हेड मुस्लिम नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं इस पर जवाब लूंगी। ये महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफ जब मुसलमानों को जोड़ने की बात की जाती है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को देने के मामले में बीजेपी हाथ क्यों खींच लेती है? कथनी और करनी में क्या ये फर्क नहीं है कि एक तरफ बीजेपी के जो सांसद है वो इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हैं जिस पर चुप्पी बीजेपी नेतृत्व की तरफ से साध ली जाती है? ये तमाम अहम बिंदु हैं सर कलीमुल्लाह साहब जो आपने उठाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।